मोदी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर हम ये कहें कि मोदी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है तो आप यकीनन एकदम चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि कैसे जो शख्स हर वक्त भारत माता विश्व गुरु और भारत की बर्तरी जैसी बातें करता हो वो अपने मुल्क का बुरा कैसे सोच सकता है। तो यकीन रखिए भारत का वज़ीर आज़म मोदी ऐसा ही कर रहा है। तरक्की के नाम पर 1.5 अरब लोगों को दुनिया में रुसवा कर रहा है। मोदी की खुदपसंदी की सियासत ने भारत को बीच चौराहे में ला खड़ा किया है। वो नफरत की दलदल में धंसता जा रहा है। मोदी का विश्व गुरु का सपना टूट रहा है और उसकी नफरत अंगेज सियासत को दुनिया पहचानने लगी है। अब आलमी जरीदे भी मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं। कौम का पैसा जाती तशहीर के लिए लगाने वाला मोदी आज भी खाली हाथ खड़ा है कि आखिर क्यों भारत जवाल की जानिब जा रहा है। मोदी का वो कौन सा खुफिया एजेंडा है जिससे वो अपने मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, ये जानने के लिए बस चंद मिनट हमारे साथ रहिए। इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सके। तो नाजरीन, बीजेपी की सियासत मोदी की जात के गिर्द घूमती है। वो इस इंतहा पसंद हिंदू सियासी जमात के स्याह और सफेद के मालिक हैं। इंतहा पसंद हिंदू उनकी एक कॉल पर मार धाड़ पर उतर आते हैं। भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत कहता है, वहाँ की सियासी शख्सियात के गिर्द उनकी सियासत घूमती है। भारत का मंशूर या नजरिया एक मखसूस शख्सियत के सामने कोई माने नहीं रखता। अब आप मोदी को ही ले लें, कौमी इंतखाबात हो या रियासती मकामी हुकूमतों के चुनाव तक हर जगह मोदी के पोस्टर्स और बैनर्स दिखाई देते हैं। वो 12 बरस से ज्यादा अरसा से भारत के वजीर आजम है। उनका एक पूरा वोट बैंक भी मौजूद है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। वोटर्स मोदी को वोट देते हैं, उनका मुस्लिम दुश्मन नजरिया कबूल करते हैं। मोदी अपनी जात में एक कट लीडर या एक फिरके के रहनुमा बन चुके हैं। आप दिल्ली में हैं या भारत के किसी और शहर में, ये मुमकिन ही नहीं कि सुबह सवेरे आपको मोदी की तस्वीर दिखाई न दे। अखबारात के सफात से लेकर बिल बोर्ड्स और टीवी इश्तेहारात तक सोशल मीडिया की तो बात ही ना की जाए। बीजेपी की मीडिया टीम मोदी को महान दिखाने में कोई कसर नहीं उठा रखती। भारतीय वजीर आजम शख्सियात के गिर्द घूमती सियासत की क्लासिक मिसाल बन चुके हैं। अवामी वेलफेयर के मंसूबे हो, कोई हुकूमती वेबसाइट हो, मोदी ही मोदी हो रही होती है। ये खुशामद है, ये खुश पसंदी, इस पर खुद भारत में भी बहस हो रही है। अब मोदी की खुद पसंदी ही मुलाहिजा फरमाइए। उनकी आबाई रियासत गुजरात में नए तामीर होने वाले स्टेडियम को नरेंद्र मोदी से मंसूब किया गया है। नई दिल्ली में चलने वाली एक ट्रेन को नमो भारत का नाम दिया गया है जो कि उनके नाम का मुखफ़फ़ बनता है। और तो और शहर की एक मसरूफ शाहरा को उनकी वालदा के नाम से भी मंसूब कर दिया गया, जिनका मुल्की सियासत में कोई किरदार है और न ही भारत के लिए कोई खिदमत। नई दिल्ली जाएं तो आपको एक ही दिन में मोदी की इतनी तस्वीर दिखाई देंगी कि आप उकता जाएंगे। लेकिन अगर आप बीजिंग जाएं तो पूरा महीना घूम कर भी आपको चीनी सदर शी जिनपिंग की इतनी तस्वीर दिखाई नहीं देंगी। हालांकि चीन और बीजिंग की तरक्की में शी जिनपिंग का किरदार मोदी के किरदार से कहीं ज्यादा है, लेकिन मोदी के बरक्स शी जिनपिंग खुद नुमाई पर यकीन नहीं रखते। खुशामद, खुद पसंदी, जहाँ परस्ती का मजहर नरेंद्र मोदी इस हमाम में अकेला नंगा नहीं है, बल्कि भारतीय सियासतदानों की अक्सरियत इस जुनून में मुब्तला है। भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर हल्के की सियासत नहीं करते, वो टेक्नोक्रेट है। साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे, रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ज्वाइन की। उनके सपोर्टर सोशल मीडिया पर उन्हें सबसे बड़ा डिप्लोमेट साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। उनका एक ऐसा पोर्ट्रेट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया जिसमें उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और भारत के वजीर रोड नितिन गडकरी को ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो मौजूदा दौर के सबसे बड़े रोड ठेकेदार हों, जो तरक्की और पसमानदगी के दरमियान बड़ी दीवार है। उनके सपोर्टर कहते हैं कि मिस्टर नितिन ने वहाँ सड़कों का जाल बिछाया जिसका सोचना भी मुश्किल था। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में बीजेपी का 3 जमाती इत्तेहाद हुकूमत कर रहा है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी खुद नुमाई में मोदी से कम नहीं है। सूबाई खजाना जाती तशहीर के लिए माले मुफ्त समझकर खर्च करते हैं। उनकी अहलिया दवेजा साबिका मॉडल रही है। उनकी टीन एज बेटी भी सियासत में पूरी तरह से सरगर्म है। पूरी फैमिली सोशल मीडिया से लेकर रवायती मीडिया तक हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है और वो भी आवाम के माल पर। मगरबी बंगाल की रियासत में वजीर आला ममता बनर्जी का राज है। पब्लिक मकामात हो या शहरों की दीवारें, ममता बनर्जी का नाम और तस्वीर हर जगह आवेजा है। रियासत तमिलनाडु की सियासत वजीर आला M.K. स्टालिन के गिर्द घूमती है। स्टालिन के सपोर्टर उन्हें कल्ट लीडर समझते हैं। स्टालिन और उनके वालिद जो कि साबिक वजीर आला रहे, सूबे में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हर हुक्म माना जाता है। सियासी पार्टी के मंशूर और आयन भी इन लीडरान के सामने कोई अहमियत नहीं रखते। भारत की सड़कों पर निकल जाएं तो आपको सियासतदानों की मदा सराई पर मबनी हर तरह के बैनर आवेजा मिलेंगे।
सपोर्टर की जाने से उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। मोदी से पहले वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया था। मोदी ने भारत को विश्व गुरु, आलमी ताकत बनाने के दावे किए, सनती इनकलाब बर्पा करने की बातें की। अपनी चीकनी चपड़ी बातों से इंतहा पसंद हिंदू वोट बैंक भी हासिल कर लिया, लेकिन वो भारतीयों को एक कौम न बना सके। मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में लिखा है कि अब किसी भी ऐसे भारतीय शहर में चले जाइए जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसने पहले से ज्यादा तरक्की की, तो वहां जाकर पता चलता है कि मोदी और उनके साथियों ने ऐसे ही अपनी जाती तशहीर पर अरबों रुपए खर्च नहीं किए, क्योंकि आपको वहां हर चीज सुनने को मिलेगी कि मोदी की हुकूमत ने बहुत तरक्याती काम कराए, शहर की हालत तब्दील हो गई, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा बदनुमा रुख ये है कि भारत आज तक अपने नौआबादियाती तर्ज हुकूमत को तब्दील नहीं कर सका। बरतानवी राज के वक्त से चलते आ रहे मुख्तलिफ कानून आज भी पूरी तरह से लागू हैं। सियासतदानों और अफसरशाही का नौआबादियाती माइंड सेट है, जिसमें आवाम की सोच, उनकी आवाज को दबाया जाता है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 21वीं सदी के इस जदीद और तेज तरीन दौर में भी भारत कई सदियां पीछे चल रहा है। आवाम की ज़हनी हालत नहीं बदली, वो आज भी जात और मजहब के नाम पर बटे हुए हैं। शख्सियत परस्ती में मुब्तला वोटर्स अपने पसंदीदा लीडर को वोट देता है, चाहे वो किरदार का कितना ही बुरा क्यों ना हो। ये निजाम किसी भी तौर पर आवाम के लिए फायदा मंद नहीं है, लेकिन इसका शऊर लोग नहीं रखते। 1 अरब 42 करोड़ के लगभग आबादी, 28 रियासतें, बढ़ती मुआशी और मुआशरती तकसीम, दौलत की गैर मुसावी तकसीम भारत को अंदर ही अंदर से दीमक की तरह चाट रही है। खराब निजाम हुकूमत इंडिया की पहचान बन चुका है। किसी भी सियासी लीडर ने भारत को तब्दील करने की हकीकी कोशिश नहीं की है। 75 बरस में ना इदारे बन सके और ना ही मुल्क में अखलाकी कदरें मजबूत हो सकी हैं। ये भारतीय जमहूरियत की मजमूई कहानी है, जिसे मोदी विश्व गुरु यानी आलमी सियासत का महवर बनाने के बुलंद बांग खोखले दावे करते नहीं थकते। यूं कहा जा सकता है कि भारत की सियासत और भारतीय रियासत गलत समत में गामजन है। मोदी भारत को गड्ढे में फेंक कर वापस आएंगे, जहां से बाहर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा।